2025 में भारत का गगनयान 4 गगनवीरों को लेकर अंतरिक्ष में पहुंचेगा। है कि बेसिकली इसका लार्जली मकसद क्या है? इसका पहला मकसद यह है टू ज्वाइन द एलीट क्लब। ये जो गगनयान प्रोजेक्ट है ये किस चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन है? व्हाट डज इंडिया वांट टू टेल? इट्स अ क्वेश्चन। उनके इसरो के वो भी देख लें और हमारे पाकिस्तान के स्पार्को के देख लें, हेड कौन थे, तो इनसे पता चल जाता है कि प्रायोरिटीज़ हमारी क्या हैं। अगर उनका रॉकेट जा रहा है स्पेस में, हमें भी चाहिए था कि हमारा मरीख पे जा रहा होता, हमारे 2 जा रहे होते। बस उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है, उनकी प्रायोरिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं। वो उधर साइंस का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया होगा। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। तो आप देखें। और दूसरा आपने मुझे कहा है कि मोदी साहब ने 2035 में स्पेस स्टेशन, जो पहले हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, उसका उन्होंने बुनियाद रख दी है। यहां पे ये बताना जरूरी होगा, मैं जिस मुल्क में बैठा हूं 109 स्पेस स्टार्टअप्स की बुनियाद है यहाँ। क्यों इंडिया समझता है कि ये वापस ये जाएंगे स्पेस में, वापस आएंगे, इतना खर्चा क्यों करना चाहता है? पहली बात तो यह है कि इंडिया वांट्स टू डू इट फॉर टू ज्वाइन द एलीट क्लब। ये एलीट क्लब है जिसको इंडिया ज्वाइन करना चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी बात चली है कि 2030 से पहले इंसान को चांद पे भेजना चाहते हैं, चाइना भी और इंडिया भी। और आज देखिए 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारत कहां से कहां पहुंच गया। जिस भारत की जीडीपी 4% पर भी नहीं जाती थी, आज ऑलमोस्ट 8% पर है। जिस भारत की इकोनॉमी कहीं खो चुकी थी, आज हम शायद 1 साल के अंदर सेकंड पोजीशन पर आने वाले हैं। और इस बात को मैं बड़ी जिम्मेदारी से रख रही हूँ। कहा जा रहा है कि 12 स्पेस मिशन 12 महीनों में ये सारे जो है वो ये बिल्ड किए जा रहे हैं और कुछ होंगे। तो लगता तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि इंडिया वांट्स टू ज्वाइन दी एलीट क्लब। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या होगा? इंडिया सारी बात है एक मैसेजिंग दे रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड को, और नरेंद्र मोदी को इस चीज़ की समझ आ गई है कि अगर हम दुनिया के सामने अपने आप को पेश करना है या दुनिया के सामने अपने आप को लेके जाना है, तो देन इस पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और लोगों को इंस्पायर करना पड़ेगा। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इंडिया ने इंडिया हैज़ इंस्पायर्ड मैनी in the region. India has been continuously into this space program. हमारे बारे में तो ये कहा जाता है कि हमने स्पेस पे उन लोगों को लगाया हुआ है जो कि जिनका स्पेस से ताल्लुक ही नहीं है, एंड देन फिर एक कल्चर डेवलप करना होता है। ठीक है जी। और वो कल्चर हम डेवलप नहीं कर सके। सो आपको याद होगा कि जब इंडिया चांद पे गया तो आई थिंक नरेंद्र मोदी उस वक्त एक ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हो रही थी साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे थे। तो वहाँ पे सारे के सारे लोगों ने जिसे कहते हैं ना बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस किया इंडिया को कि भाई आप इस काबिल हो गए। लेकिन वो एक बेसिक मैंने कहा ना एलीट क्लब को ज्वाइन करना है। जैसे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम किया तो वो ज्वाइन द एलीट क्लब, हमने वो एलीट क्लब को ज्वाइन किया। अब ये जो इंडिया का जो फॉर एग्जांपल स्पेस प्रोग्राम है या इसकी स्पेस प्रोग्राम की अगर इकोनॉमी कही जाए तो ये 2% है ऑफ द ग्लोबल जो टोटल 447 बिलियन डॉलर का टोटल जो स्पेस इकोनॉमी है उसका 2% है। और ये एक स्टडी है जो मैकेंजी ने की है, और ये ऑब्वियसली अपना शेयर बढ़ाना चाहते हैं। इंडिया अपना शेयर 8% पे लेके जाना चाहता है 2023 में और 15% पे लेके जाना चाहता है 2047 में। ये अपनी जो 100th एनिवर्सरी है, 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, सॉरी, तो उसमें वो कहते हैं कि हमने 2047 तक 15% जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है उस पर लेके जाना है। इंडिया को जिस चीज़ का एडवांटेज है मैं आपको बात बताऊं वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कल देख रहा था परसों के इंडिया का जो एक ग्रुप है अदानी, तो दे आर ऑल्सो इनटू द डिफेंस। अंबानी इज इनटू डिफेंस। इंडिया ने अपनी जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव कर लिया हुआ है, और यही वजह है कि यंग लोग जो हैं, आप जो बच्चियां छोटे होते हैं, अक्सर आप उनसे पूछें आप क्या करने जा रहे हैं, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं चांद पे जाना चाहता हूँ। आई थिंक दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे वेरी मच अट्रैक्ट यंगर पीपल, बच्चों को। और फिर वो भले साइंसदान बने या ना बने, वो भले चांद पे जाए ना जाएं, वो अपना रास्ता कम अज़ कम वो एक दे बिकम सीरियस प्लेयर्स, दे बिकम सीरियस स्टूडेंट्स, दे बिकम सीरियस पीपल अपनी ज़िंदगी के अंदर। और ये चीज़ें हमें पता चलती हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक वो जिसे कहते हैं ख्वाब देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जिन मुल्कों के अंदर ये ख्वाब देखे जाते हैं या वो ममालिक जो अपने लोगों को ये ख्वाब दिखाते हैं, दे मेक अ लॉट ऑफ जिसे कहते हैं ना उनकी बड़ी एक उनकी आवाम और उनके लोग जो हैं वो बड़े टेक्निकली इन चीज़ों से दे स्टे हैप्पी विद दिस। मुझे लगता है ये है कि
पाकिस्तान की जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप दे नीड टू इंस्पायर यंग पीपल है, ऐसे नहीं है। अब देखिए इंडिया ने 1960 से एक प्रोग्राम शुरू किया और वो चलते यहाँ पे पहुंच गए हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि वो दे वांट टू गो टू द 15% ऑफ द ग्लोबल जो स्पेस की जो उसका इकोनॉमी का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर वो ये माइलस्टोन्स अचीव करते हैं, ठीक है जी, और इंटरनली ये चीज़ें डेवलप कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि दे इंस्पायर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल विद इन द कंट्री। और वो एंड देन जैसे ये एलीट क्लब की बात है, अब ये चंद्रयान 3 की जो सक्सेस है, ये क्या था बेसिकली, इसने बेसिकली इट गेव अ सक्सेस टू द इंडियन पीपल, टू द आइडिया ऑफ इंडिया। एंड सो when Chandrayaan 3 was successful, so everybody in India was thinking that whatever Prime Minister Modi will bring in front of us, it is good for the country. Either he builds the Ram Mandir or he sends the Chandrayaan 3. Both are good for us. So ये होता है कि जब आप एक जगह पे कामयाब होते हैं तो बहुत सारी पॉपुलेशन जो होती है, बहुत सारे आपके जो लोग होते हैं, वो बाकी फील्ड्स में भी आपको कहते हैं कि भाई ये बंदा हमें, जैसे G20 कॉन्फ्रेंस कराई, एक इन्फ्लुएंशियल वॉइस बना ग्लोबल साउथ के अंदर इंडिया, वो कह रहे हैं कि हम, फिर वो कहते हैं कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। बाकी खित्ते के ममालिक नहीं मानते, पाकिस्तान नहीं मानता कि इंडिया कुड बी ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के भी बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स हैं एंड इंडिया नीड ए सपोर्ट ऑफ अनदर पार्टी टू बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। बट वो क्या है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू द न्यूक्लियर वॉर की बात आती है, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को टेस्ट करने की बात आती है,